बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन जाहिर सी बात है मुझे मालूम था इस बारे में 2000 आज ना पेश होना है, उसने ना उसे लाया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बीच में बहुत से स्टेप्स है जिनको कि फिल करना है। कल बहुत से लोगों ने ये रिपोर्ट किया था कि 2000 जो है वो और ज़हीर घर को ताला लगा कर कहीं गायब हो गए हैं, कहीं भी मौजूद नहीं है, उनका कोई अता पता नहीं है, लेकिन उनको कराची आना पड़ेगा। कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे थे कि 2000 और ज़हीर को कराची आना पड़ेगा, अब आना ठहर गया है और कल उन्हें हर हालत में यहाँ पे पेश किया जाएगा। फिर कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे थे कि जी वो बिल्कुल गायब हो गए मंजर आम से, उनके घरों को ताले लगे हुए हैं और उनका कुछ भी नहीं पता है। तो अब मैं आपको ज़रा एग्जैक्टली रिपोर्ट्स दूँ, क्योंकि मुझे मालूम था ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने इस बारे में कल रिपोर्ट नहीं बनाई थी और मैं वेट कर रही थी कि मेडिकल बोर्ड जो है जब वो बैठेगा वो क्या डिसाइड करता है। क्योंकि जाहिर सी बात है मेडिकल बोर्ड ने एक, देखिए सबसे पहले ये चीज़ समझने की है, मैं उससे बाद आपको कुछ और इंकिशाफात जो मेरे वीडियो का एक खासा होते हैं वो मैं करूँगी आगे चल के, कि 2000 और ज़हीर इस वक्त है कहाँ पर, बेसिकली उनकी प्लानिंग क्या है। खुफिया लंच जो कि किया गया एक यूट्यूबर के घर पर, और वहाँ पर क्या बातें डिसाइड की गई और किस तरह से उन्होंने अपने इस केस को लेकर चलना है, ये सब तो आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको एक चीज़ थोड़ी सी समझा दूँ। थोड़ी सी चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत इबहम पैदा कर दिया जाता है जब भान भान के लोग बात करते हैं। बड़ी माजरत के साथ, कुछ लोग बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग चीज़ें शायद वो ठीक से समझ नहीं पा रहे होते, इसलिए वो आपको ठीक से कन्वे नहीं कर पा रहे होते। मामला कुछ इस तरह से कि एक मेडिकल बोर्ड बनाने का कहा गया, मेडिकल बोर्ड बनाया गया। मेडिकल बोर्ड में 10 रुकनी ये एक मेडिकल बोर्ड है, इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे चल के दे देती हूँ। लेकिन अभी अदालत की तरफ से ये नहीं कहा गया कि 2000 यहाँ पेश हो, बल्कि मेडिकल बोर्ड ने ये कहा कि लड़की को पेश किया जाए, और उसके बाद ये जिम्मेदारी थी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और ये यहाँ सिंध पुलिस की कि वो लड़की को प्रोड्यूस करते। उन्होंने ये कहा है कि हमने ये मामला जो है होम डिपार्टमेंट को सिंध की कह दिया है, अब हमें जब इजाज़त मिलेगी तो फिर चूँकि दूसरे सूबे का मामला है, हम पंजाब होम डिपार्टमेंट से फिर बात करेंगे, ये इजाज़तनामा लेकर जाएंगे और फिर वहाँ पे वो लड़की को हम लेकर यहाँ पर आएंगे, और जो एक टाइम ड्यूरेशन होगा ट्रैवलिंग का और जो भी एक प्रोसीजर होगा, जो भी वहाँ पे उसको ढूंढना है, लाना है, सब कुछ करना है, उसके बाद उसे यहाँ पे लाया जाएगा। तो आई न्यू कि ये कितना एक टाइम स्पैन होगा, ये नहीं हो सकता कि कल ही लड़की को यानी कि आज की तारीख में पेश कर दिया जाता। अलबत्ता ये सर्विसेज हॉस्पिटल में लाहौर में ये बोर्ड बैठा और सिंध में माजरत के साथ, और इस बोर्ड की एक मीटिंग भी हुई है। आज मेहदी अली काज़मी भी वहाँ पे मौजूद थे, जिब्रान नासिर भी उनके वकील वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने जिब्रान नासिर ने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। वो तमाम चीज़ें मेरी अगली वीडियो में आप ज़रा देखिएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के का एक बयान भी मैं आपको सुनाऊंगी, जिस पे मुझे हैरत होती है कि वो साहब जो है वो कितनी एक बेबाकी के साथ अपनी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा हो रहे हैं, और इसी वजह से 2000 के वालिद ने उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है और ऑफिसर को बदलने के लिए भी दरख्वास्त दी है। ये ज़रा डिटेल ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ये दूसरी वीडियो में ये सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताऊँ कि जहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि जी 2000 का कुछ पता नहीं है, 2000 पता नहीं कहाँ चली गई है, तो जी सबको सब कुछ पता है। और अगर पुलिस को मैं एक क्लू दे देती हूँ कि अगर आपको ना पता लगे ना कि 2000 किधर है, तो आप यूँ कीजिएगा, वो चंद मखसूस यूट्यूबर्स हैं जिनके घर वो लंच पर भी गई थी, जिनसे वो मिलती भी है, बल्कि वो उसे बुलाते हैं और मीटिंग्स करते हैं, बातें करते हैं, उसे समझाया जाता है, बीच में एक वकील साहब भी बैठते हैं और बहुत कुछ प्लानिंग की जा रही है। तो आप उन लोगों से पूछ लीजिएगा, वो आपको बहुत अच्छे से उसका पता समझा देंगे। तो इतना मुश्किल नहीं है ये। मेरे ख्याल से मैं आपसे बेहतर डिटेक्टिव हूँ या ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, तो मुझसे थोड़ी आप राय ले लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगी कि आपने 2000 तक पहुंचना कैसे है। तो इट्स नॉट अ बिग गेम, ये सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिक्स है। अब जरा मैं आ जाती हूँ, आपको बताती हूँ, बल्कि मैं 2000 से पहले मुखातिब होंगी कि 2000 जैसे जैसे इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा दिए जा रही है। और दुआ में आपको एक बात कहूँ, अली मेहदी साहब आपसे माजरत के साथ, बेटी आपकी मैं जानती हूँ, आपके एहसासात हैं और मैं यकीनन इस बात से आपके एग्री करती हूँ कि वो बच्ची है, वो बेवकूफ़ बनाई गई, उसे बहलाया फुसलाया गया। लेकिन इस वक्त दुआ को अगर, क्योंकि वो मेरी वीडियो तो देखती है, मुझे अंदाज़ा हो गया है, क्योंकि जितने उसको बिठा कर कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं जी महरीन का नाम लेके आपने ज़रूर कहना है, और फिर वो कहती है कि महरीन सब्तैन जो मेरे ऊपर वीडियोस बनाती हैं, मुझे पता है आपको मुझसे कितनी हमदर्दी है। तो दुआ, मुझे कुछ अरसे पहले तक शायद आपसे हमदर्दी थी, लेकिन आपकी बातें अब सुनने के बाद और जैसे जैसे आप इंटरव्यू ज़्यादा दे रही है, आप यकीन करें वो लोग जिनको के शायद कुछ हमदर्दी आपके साथ होगी, वो हमदर्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमें अपने बच्चों से हमदर्दी है, हमें अपनी नस्लों से हमदर्दी है। और ये केस अब हम सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहे, हम ये केस मेहदी अली काज़मी साहब के लिए हम इसको लेके चल रहे हैं, हम ये केस अपने बच्चों के लिए लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अभी एक और बहुत बड़ा केस है उम्मे हानी का।
और वो केस जो है उसमें जो जज साहब ने रिमार्क्स दिए वो आपकी वजह से दिए गए। मैं उस बारे में भी बताऊंगी, वो डिटेल भी एक और वीडियो होगी उसके अंदर होगी। और इस तरह से बच्चियों को फिर कोई पता नहीं होता अगले लोग किस तरह के हैं, बच्चियों को वर्गलाकर बहलाकर फुसलाकर, वो 12 साल की बच्ची है, उसके तो तमाम स्कूल के सर्टिफिकेट्स, उसके रिजल्ट्स, उसके रिपोर्ट कार्ड्स, उसके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सब कुछ मौजूद है, और उसके बावजूद उसको उसके नाम नेहाद शौहर के साथ भेज दिया जाता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ हमारी बच्चियों का फ्यूचर सिक्योर नहीं है और हमें अपने बच्चों के लिए लड़ना है। और जैसे जैसे दुआ आपसे इंटरव्यूज़ दिलवाए जा रहे हैं, आपको लोगों के सामने गंदा किया जा रहा है, आप इन यूट्यूबर्स के हाथों में खिलौना बनी हुई है, आपको लोग गलत गाइड कर रहे हैं, आपके मुंह से आपके माँ बाप के लिए गलत जुमले बुलवाए जा रहे हैं। और यकीन मानिए मैंने इतनी मेजॉरिटी लोगों को फेसबुक के ऊपर हर जगह आपको बुरा भला कहते सुना है। इन यूट्यूबर्स को तो कहेंगे ये लोग तो अपने पैसे बनाएंगे, ये कल को अपने घर होंगे, इन्होंने मुड़ के आपको पूछना भी नहीं। अगर मैं आपकी खैर खा नहीं हूँ या कोई और नहीं है तो यकीन मानिए ये यूट्यूबर्स तो बिल्कुल भी नहीं है जो आपके आप ये सोचिए कि जो औलाद अपने माँ बाप की नहीं है ना, कल को यही शौहर, कल को यही लोग आपको ताने मारेंगे और आपको कहेंगे कि तुम तो अपने माँ बाप की भी नहीं थी। मैं एक बड़े होने के नाते खुदा करे कि ये मेरी बात आप तक पहुँचे, खुदा करे कि ज़हीर ये आपको चीज़ें सुनने दे बग़ैर सेंसर किए, आप मेरी बातें सुने और अंदाज़ा लगाए कि जितने जितने इंटरव्यूज़ तुम देती जाओगी इतनी तुम दुनिया के सामने भी बुरी होती जाओगी और ऐसे ऐसे तुम्हारा केस कमज़ोर होता जाएगा। यकीन मानना मेरा, हम शायद तुम्हारे खैर खा नहीं होंगे लेकिन तुम्हारे माँ बाप से बढ़ के तुम्हारा कोई खैर खा नहीं हो सकता। मेरा ये एक पैगाम है तुम्हारे लिए। बेशक 2000 जो है वो बच्ची है, उसको वर्गलाया गया, बहलाया गया, फुसलाया गया, लेकिन इस वक्त अगर इंसान को इतना कोई समझा रहा हो और इतना खुल के अगर कोई चीज़ बयान कर रहा हो उसके बाद भी वो ना समझे तो फिर मैं समझती हूँ कि उसके ऊपर हदायत के रास्ते जो है ना, हदायत के जो दरवाजे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो मैंने पहले आपको एक बात बताई कि 2000 के घर शर को कोई ताले नहीं लगे हुए, और वो कोई इतना बड़ा कोई घर नहीं कि जिसको कि वो कहती है कि मैं अब बहुत बिजी हूँ, मैं डेकोरेट करने जा रही हूँ, अब हमने सुख का सांस लिया, अब हम घूमने फिरने जा रहे हैं। आप यकीन माने कि इन चीज़ों को लोग बहुत नापसंद कर रहे हैं, यानी कि माँ बाप के दिलों को यूं सुलगा कर, आग लगाकर आप जो है अपना आशियाना बसाने जा रही है। तो ये आशियाना जो है ये सोच लीजिएगा कि किन बुनियादों पर खड़ा है। और जो इस तरह का आशियाना होता है जो माँ बाप की दुआओं के बगैर होता है वो कभी हंसता बसता और आबाद नहीं होता है। आप जो कहती है ना कि मेरी अगर बेटी होगी तो मैं उससे इतनी दोस्ती रखूंगी कि मैं उसको इतना ये करूंगी, खुदा न खासा आपकी बेटी कहे मैंने कुएं में छलांग मारनी है, आप कहेंगे मेरी इतनी दोस्ती, मैं से कहूँगी जा बेटी जी ले अपनी ज़िंदगी, तू छलांग मारना चाहती है मारे नहीं। आपके माँ बाप ने आपको क्यों नहीं छलांग मारने दी थी? क्योंकि वो जानते थे ये लोग ठीक नहीं है, वो जानते थे आपका मुस्तकबिल, आप अपने घर वालों का, फैमिली का एक, देखिए हमारे इस्लाम में भी है, हमारे दिन में भी है कि बेटी की शादी अपने से बेहतर जगह पे करो, और मर्द के लिए कि अपने से थोड़ी सी नीची जगह पे। इसके कुछ वजूहात है। ये इसलिए कहा गया है कि लड़की जो है वो अपने से बेहतर जगह पे जाएगी, अपना मैका भूलेगी, अपने ससुराल में खुश रहेगी। लड़का जो है अगर बच्ची को किसी थोड़ा अपने से नीचे के घर से लेकर आएगा तो वो उसके कुछ और पैमाने हैं, पैराए में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस चीज़ को। लेकिन आप जिस तरह के घर में गई हैं और जिस तरह से गई हैं और जिस तरह से ज़हीर ने वर्गलाया, बहलाया, फुसलाया और शब्बीर उसका वो दस्ते रास्त बना रहा, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल आपको आगे जाके पता लगेगा। अल्लाह ताला आपको हदायत दे, मैं यही कहूँगी। मुझे मालूम है कि ये मेरी बातें मेहदी काज़मी साहब को बहुत बुरी लगेंगी, क्योंकि वो समझते हैं, वजह समझते हैं कि उनकी बेटी जो है वो किसी प्रेशर में है, और वो प्रेशर जो है मैं अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन चले, मैं ज़रा 2000 को बताना चाहती हूँ कि उसने कुछ चीज़ें कही हैं। उसने सबसे पहले तो ये कहा है कि जी सारे यूट्यूबर्स जो है ना, ये जो यूट्यूबर बाजी हैं ये मेरे बारे में इस तरह की बातें करनी बंद कर दें, मुझे पता है आप मेरी कितनी खैर खा हैं। तो मैंने उसका तो आपको जवाब दे दिया कि शायद मैं आपकी तो इतनी खैर खा ना हूँ, लेकिन मैं मेहदी अली काज़मी की खैर खा ज़रूर हूँ, मैं अपने कौम की बच्चियों की खैर खा हूँ। फिर उसने उसके बाद ये कहा कि जी अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी में फ़ोन किससे कराया? मैंने आपको एक स्टिंग ऑपरेशन का बताया था, जो कि जब बार वाक़ जाबिर वक्कास और माज़रत से मैं नाम अगर गलत ले रही हूँ, और नदीम खालिद जो है इन्होंने वहाँ पे किया, और उन्होंने बताया कि उस दिन कहाँ कौन सी लड़कियाँ थी। तो आपने उसका जवाब दिया, लेकिन फिर भी वो बड़ा ही भोंडा जवाब था, क्योंकि कुछ हमारी भी इन्फॉर्मेशन है। जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटीज़ में हम भी पढ़े हुए हैं, मैंने भी मास्टर्स किया हुआ है, और हमें भी पता है कि किस दिन छुट्टी होती है, किस दिन बच्चियाँ होती हैं, किस दिन नहीं होती हैं। और अलसुब जो है आप पहुँच के सुबह 5 बजे आपको 3 लड़कियाँ बाहर मिल जाती हैं, तो बड़ी हैरत की बात है। उसके बाद जिनकी आप तारीफ़ें कर रही हैं ना, तो आप याद रखिएगा कि जिस वक्त कोई बुरा वक्त आएगा ना, और जिस वक्त इनके पर पड़ेगी, तो ये आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। इस वक्त जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, कल को यही आपकी नैया जो है ना ये डबोएंगे। उसके बाद ये कहती है कि
कुछ चीज़ों के इन्होंने जवाब दिए, लोगों के कमेंट्स पर इन्होंने बातें की हैं। लोगों की कमेंट्स, अच्छा बड़े मज़े की बात, कमेंट्स ऐसे ऐसे घुमा फिरा के पूछे जा रहे थे जो वहाँ नीचे कमेंट्स नहीं आ रहे थे उस वक्त लाइव में, लेकिन वो कमेंट्स वो बेसिकली सवाल जवाब थे जो कि करके अपने आप को जस्टिफाई करना था कि मैं ठीक कह रही हूँ, दुआ तुम बताओ, अपने मुँह से बताओ। और दुआ के चेहरे पर एक टेंशन जो है वो वाज़े नज़र आ रही थी, एक ऐसा लग रहा था, आप चाहे जो मर्ज़ी कहें, वो स्क्रिप्टेड था। और वहाँ पे एक लंच होता है, लंच पे फिर बहुत सी बातें समझाई जाती हैं। मुझे कुछ इत्तलात ऐसी भी हैं कि वहाँ पे वकील साहब भी मौजूद थे। कुछ ऐसी बातें भी हैं कि कुछ और यूट्यूबर्स भी वहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी इंटरव्यू उसी वक्त करवाए गए और कहा गया कि आप बड़े पोलाइट सवाल करेंगे और बड़े तरीके से सवाल किए गए ऐसे। अच्छा, मुझे हैरत हो रही है कि शब्बीर को, दुआ को, ज़हीर को, इनको एक हीरो, एक रोल मॉडल बनाकर दिखाया जा रहा है। मुझे आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग समझते हैं कि ये लोग रोल मॉडल्स हैं, ये लोग वो लोग हैं जिनको कि बिठा के इस तरह से इंटरव्यू किए जाए और आप जनाब किया जाए, बजाय इसके कि उनको समझाया जाए, बजाय ये समझाने के उनके मुंह में ऐसे जुमले डाले जा रहे हैं कि अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ वो बातें करें। और मैं नहीं समझती, मुझे हैरत हो रही है उस लड़की पर जिसकी आंखें अभी तक नहीं खुल रही कि वो देखे और वो सोचे कि वो कर क्या रही है, उससे लोग करवा क्या रहे हैं, वो सिर्फ अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। और वो आज उस यूट्यूबर जो आपका इंटरव्यू कर रही है या कर रहा है, उसे कहें कि अपने माँ बाप के बारे में ज़रा 2 गलत जुमले तो बोलो, क्या वो बोलेगा? कभी भी नहीं। और वो आपके मुंह से आपके माँ बाप को कितना बुरा भला कहलवा रहे हैं। कभी आपने अपने बाप को देखा ज़रा अदालतों में और हॉस्पिटल्स में, झुके हुए कंधे, झुका हुआ सर, परेशान हाल वो शख्स, फाइलें लिए, दुनिया का हर काम छोड़ के आजकल की इस गर्मी में बाहर निकलना और जगह जगह यूँ फिरना, और वो क्या कुछ नहीं आपके लिए कर रहा। एक पाँव उसका अस्पताल में होता है, दूसरा पाँव उसका अदालत में होता है, तीसरा पाँव उसका एक वकील के पास होता है, चौथा पाँव उसका पुलिस के थानों के और कचहरियों के चक्कर लगा रहा होता है। आपने उस बाप को किसी जोगा नहीं छोड़ा, उसकी और भी बेटियाँ हैं। खुदा के लिए खौफ खाएं, अल्लाह के उस अजाब से डरे जो आपका मुंतज़िर होगा। कलजुग नहीं करजुग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। जो इधर करोगे वो आगे काटोगे। इस दुनिया में ये जो खेती है ना, ये इस दुनिया में काटनी पड़ेगी। अल्लाह ताला आपको उस वक्त से बचाए, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, और अल्लाह ताला ज़हीर को उसके घर वालों को हिदायत दे जो लोगों की बच्चियों से इस तरह से करवा रहे हैं ना, कल को इनके आगे आएगी ये, और उस वक्त ये जो है ना किसी जगह पनाह नहीं पाएंगे। और आप कहते हैं ना हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे, हम लाइव आएंगे, हम व्लॉगिंग दिखाएंगे, ज़हीर साहब कौन देखना आपको पसंद करेगा? मैं तो, मुझे शर्म आएगी उन लोगों पर जो आप लोगों को देखेंगे और जो आप लोगों के व्लॉग्स को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ना। मैं तो कहती हूँ वो सारे इतने बेशर्म लोग होंगे जो अपने माँ बाप को बैठ के गालियाँ देते होंगे। ये वो लोग होंगे जो आपको देखेंगे। मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। कुछ मज़ीद चीज़ों के साथ हाजिर होंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।